हेलो फ्रेंड्स, आज से आपके लिए आपके चैनल लर्निंग पॉइंट 247 पर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, समय का मात्रक क्या है। तो समय को मापने के लिए आप अधिवर्ष, सेकंड और चंद्रमास तीनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि अधिवर्ष, सेकंड और चंद्रमास तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। लेंस की क्षमता को मापने के लिए डायोप्टर का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f जो है आपकी फोकस दूरी है और P जो है लेंस की क्षमता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो द्रव्यमान आपका व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, बाकी सारे आपके व्युत्पन्न परिमाण हो जाएंगे। द्रव्यमान जो है हमारी मूल राशियों में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन आपका मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि है, इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा कि द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये आपकी एक अदिश राशि है। बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग ये तीनों आपकी सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो केल्विन बराबर आपका होता है सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पर अगर सेल्सियस का मान निकालना होगा तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। तो केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो विस्थापन आपका सदिश राशि हो जाएगी, बाकी दूरी, चाल और कार्य ये सब आपकी अदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस पिंड का संवेग कहते हैं। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है m/v, जहाँ m द्रव्यमान होता है और v वेग होता है और P जो है हमें संवेग प्राप्त होता है। तो इसलिए द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है आपका संवेग हो जाएगा और यह एक सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो संवेग आपका यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि संवेग क्या होती है, आपकी सदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसका मात्रक है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक आपको पहले बताया जा चुका है कि डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं, और विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे एमीटर या एम्पियर मीटर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका होता है जूल, तो जूल जो है हमारा कार्य का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल
जो है जब दाब को मापा जाता है तो उसे व्यक्त करने के लिए पास्कल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पास्कल जो है आपकी दाब की इकाई हो जाएगी या दाब का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई हो जाएगी। एक वर्ष में प्रकाश तरंगों द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो इसलिए प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी की इकाई हो जाएगी। वर्ष की वजह से अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, लोग समय का मात्रक इसको बोलते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का मात्रक है। वेग का मात्रक है, तो वेग का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग और चाल दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन वेग आपकी एक सदिश राशि है और चाल जो है अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए फेम्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे फर्मी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, तो मोल इसका आंसर हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो जाएगा। पार्सक किसकी इकाई है? तो पार्सक जो है आपकी दूरी की इकाई हो जाएगी। दूरी को मापने के लिए पार्सक का भी प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी लंबी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए हम पार्सक का प्रयोग करते हैं। विद्युत आवेश किसका गुणनफल होता है? तो विद्युत आवेश जो है विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है। विद्युत आवेश विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है। विद्युत आवेश को डिनोट करने के लिए क्यू का प्रयोग करते हैं, और क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू टी, जहाँ पर आई आपकी धारा होती है और टी जो है हमारा समय होता है। तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, अर्थात विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और ये वाली सीरीज आपकी लगातार ऐसे चलती रहेगी। थैंक यू।